दर्शन दृश्य भू कर्ता हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्यांबरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ॐ वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय। वशिष्ठ जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम योग वशिष्ठ में निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 83वां अध्याय का आलोचना कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न उत्तर वशिष्ठ जी और राम जी के अंदर चल रहा है। राम जी का सवाल था, जब प्रलय हो जाता है पूरा, ब्रह्मा का क्या होता है, और जब लय सब हो जाता है, सारा संसार का पूरा लय हो जाएगा, तो फिर ये महाकाल महाकाली कहाँ से आते हैं, जो महाकाली के अंदर सारे दुनिया का सारे नाम रूपों का छाप रहता है, कैसे कहाँ से आता है। और इसके साथ ही साथ ज्ञानियों का संसार के प्रति कैसे नजर रहता है, ये सारा विचार कर रहे थे। जो महारुद्र है वो कैसा है, सुनो। महारुद्र का वशिष्ठ जी वर्णना किए। रुद्र का भयंकर रूप होता है। भयंकरता को हम समझिए कैसे, परमात्मा जितने कोमल, जितने प्यारा है, जितना समता में भरा हुआ है, उतना ही भयंकर है। क्यों भयंकर? जिसको हम देखते नहीं, खाली आँख से, और जिसके साथ कोई संबंध नहीं रहता है, और हम जानते हैं जंगल में जा रहे हो, संसार रूपी अरण्य में, जहाँ रास्ता घाट कुछ मालूम नहीं, और वहाँ तुमको जंगल में क्या होता है, हिंसक प्राणी होंगे, तुमको डर लगेगा या नहीं? डरना चाहिए, और डर लगता है सबको। क्यों डर लगता है? क्योंकि तुम जानते नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं, कौन सा चीज़ कब आकर के आपके ऊपर हमला कर देगा। सांप, बिच्छू, कांटे, कांटे हुई झाड़ियाँ, और जंगली जानवर तो हैं, चोर, बदमाश, सब रहते हैं जंगल में। तो ये विपत्ति से भरा हुआ है, तभी संसार को अरण्य का उपमा देते हैं। दुखालयम अशाश्वतम। और मीराबाई क्या बोला? मैं लाग लगन गुरु चरणन की। जब गुरु का कृपा हो गया तो संसार सागर अब सूख गए हो, सब सूखा पड़ा है, सागर नहीं है। मोहे ना ही फिकर उसे तरण न की।
संसारी ही तो नहीं, संसार सागर को क्या पार करोगे, संसार अरण्य को क्या पार करोगे, है ही नहीं कुछ। और इसमें एक कहानी भी है जिसमें एक भूत का, एक बेताल का कहानी है। वो एक मरुस्थल में, एक जंगल में रहता है जहाँ कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं है ऐसा कहानियाँ सब। और वहाँ पर वो दिन रात अपने आप को भागता रहता है, मारता रहता है, अपने आप को मार के चिल्लाता है, हल्ला करता है, हैं? इसको क्या समझे इससे? और कहानी तो लंबा है, एक दो सेंटेंस में यही कहानी है। इससे क्या समझ आ गया है? संसार रूपी जो अरण्य का बताया गया उसमें कोई पेड़ लौता कुछ नहीं, हम सोच लिए है और उसमें ये जो बेताल है वो मन है अपने आप को मारना मतलब मन ही मन को चंचल बनाता है, मन ही मन को स्थिर करेगा। अपने आप को मारता रहता है, चिल्लाता रहता है, भागता रहता है अकेला इस जंगल में अकेला। मन ही है सारा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। मन ही सब कुछ है। तो वही है बेताल। मन को उदाहरण कैसे देते हैं? मन है बेताल, मन है पागल हाथी, मतवाला हाथी और तो मन का तो कितना डेफिनेशन कोई ठिकाना नहीं। इसी प्रकार ये संसार है और इसको कौन पकड़ रखा है? जो हम जिसको माया कहते हैं या त्रिगुणात्मिका माया कहते हैं, मूल प्रकृति कहते हैं। त्रिगुण सत्व रजस तमस। ये खाली इतना नहीं, त्रिगुण मतलब सारे दुनिया जितनी जो कुछ है सारा ट्रायंगुलर कोऑपरेटिव फोर्स से चलता रहता है। उसको त्रिगुण कहा गया, त्रिदेव कहा गया। और जो शक्ति उपासक वाले जो षटकोण का और जो क्या वो श्री यंत्र को जो पूजा करते हैं वो सारा ट्रायंगल, सारे दुनिया ट्रायंगल से चलता है। सत्व रजस तमस हुआ और 3 वेद हुआ, 3 आँख हुआ, 3 आँख, अग्नि सूर्य और चंद्रमा। ये जो 3 आँख बताया गया ये 3 गुण ही है और ये मूल प्रकृति ही है। और ये रुद्र का 3 आँख है, भयंकर आँख। जब तीसरा आँख खुलेगा, शिव जी का 3 आँख है ना, त्रिलोचन कहते हैं, यही तो हैं। और ये जब तीसरा आँख खुलता है सारा दुनिया को जला करके, खाली जलाना नहीं, सब चीज़ को जला करके ज्ञान रूप से स्थिर हो जाता है इसी का नाम प्रलय है। तभी महारुद्र नहीं आएगा तो कैसे होगा? और भयंकर भी होगा, काल रूप भी होगा। काल का नाम संसार है, समय ही संसार का नियंत्रण करता है। और समय को कैसे जानते हो तुम? जो 2 में बना हुआ है। 2 मतलब कलना करना, गिनती करना, समझा? तो संसार सारा सांख्य योग है संख्या से सब होता है। और सांख्य योग का मूल कौन है? काल है इसी प्रकार ये कहीं ऐसा
एक जगह पर एक दृष्टिकोण से नहीं मिलेगा। ये सारे दृष्टिकोणों को इकट्ठा करोगे तब ये निष्कर्ष निकलता है। समझे? हाँ जी। तो महारुद्र का जो त्रिलोचन और जो सारे संसार को निगल गया है, तब ऐसे ही तो होगा, भयंकर होगा। और उसका रूप कुछ नहीं, जबकि फिर भी रूप दिखाई पड़ता है। समय को सब जानते हैं, लेकिन कोई देखा समय को? तो महारुद्र जो वर्णना किया गया, जिसमें काली का, काल का शक्ति को काली कहेंगे, और उसका जो क्रियाशीलता वही तो उसका शक्ति है। इसीलिए काल जहाँ है काली वहीं होगी। और ये सब संस्कार मतलब वो सारा कल्पना मात्र है। कल्पना को भी काल कहा गया। समझे? हाँ जी। कलना, कल्पना, कृतांत, ये सब काल का रूप है सब। तो अभी वो तो नाच रहा था और काली उसके साथ मिल गई, एक हो गए, और उसको कालरात्रि भी कहते हैं। कालरात्रि मतलब जिसमें कुछ नहीं दिखता है, मतलब संसार का अंत होने से कालरात्रि होगा। उसमें संसार का सारे संस्कार रहेगा। संस्कार कभी नहीं मिटता है। तुम जो सोचते हो, एक भी भावना कभी नष्ट नहीं होता है। इसके ऊपर कभी सोचे हो? इसी को तो कहते हैं जब माया अनादि और अनंत, और मायायाम सर्वसंभव, माया में सब संभव मतलब सब कुछ है ही उसमें, जो हम देखते नहीं, इसीलिए भयंकर है भी। और ये जो महाकाली में जो संस्कार रहता है और कुछ नहीं, भावना मात्र है। जो हम सोचते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसका प्रमाण वैज्ञानिक लोगों का भी कहना है, क्योंकि आधुनिक दुनिया में हम रहते हैं तो थोड़ा सा साइंस का तो जिगर होना चाहिए। फिलोसफी और साइंस में कोई अंतर नहीं, लेकिन फिलोसफी जो नहीं है उसको भी प्रमाण करके दिखा देता है, प्रमाण के साथ, तर्क के साथ, युक्ति के साथ। लेकिन आधुनिक विज्ञान जो है वो जो हमारे पंच इंद्रियों का ग्राह्य होगा उसी को मानेंगे, नहीं तो नहीं। मन को भी नहीं मानते हैं, मन को मानते हुआ नहीं मानते हैं। मानेंगे तो जरूर, मन को नहीं मानेगा ऐसा कोई नहीं हो सकता है। लेकिन उसका जो क्रिया में उनका इतना रुचि नहीं, दिखता नहीं ना, जो दिखेगा उसको मानेंगे। एटम तक गए, एटम को ब्लास्ट किए और उसमें गॉड पार्टिकल्स निकला, तो कहते हैं कि जब इफ यू पे अटेंशन ऑन God particles, it appears to be always moving, not stable. And if you don't pay attention, it remains stable. इसीलिए तो गॉड पार्टिकल कहे, लेकिन गॉड नहीं कहेंगे। और ये नहीं सोचते हैं वो बदलता है कि तुम्हारा मन बदलता है, हैं? मन में स्थिरता है देखते वक्त। इफ यू पे अटेंशन, इनडायरेक्टली दे आर एडमिटिंग इट। अटेंशन देना है मतलब मन को उसके ऊपर लगाना है। तो मन तो चंचल है, तो वो तो चंचल दिखेगा, है कि नहीं?
मन को अगर मानते हैं, मन का सीक्रेट जानते हैं, तब गॉड पार्टिकल से बदलता करके नहीं कहेंगे। फिलोसोफर्स कभी ऐसा नहीं कहते हैं। परमात्मा स्थिरता का नाम, भगवान जो है वो स्थिर है, स्थिर होता हुआ चलनशील जैसे दिखता है। जैसे हमारा उदाहरण सब है, जैसे रस्सी सांप के रूप में दिखता है, मरीचिका में जल का प्रवाह दिखता है, ये सब नहीं होता हुआ भी दिखता है, और दिखता हुआ भी नहीं है। जो दिखता है वो नहीं है, जो नहीं दिखता है वो है। ये इतना ही तो प्रमाण करना है। जो दिखता नहीं, जो परमात्मा वो है, तभी तो कुछ दिखता है। जैसे हम थ्योरी बताएं, अस्थिरता किस कहाँ होगा? जो स्थिर है ना? जो स्थिर है वही अस्थिर होगा। लहरें कहाँ दिखेंगे? जो बैलेंस सरफेस होगा, उसी में तो लहरें दिखेंगे। तो ऐसे ही जो नहीं दिखता है वही तो दिखेगा, है कि नहीं? लॉजिक, कुड यू गेट इट? जो दिखता है, जैसे अस्थिरता स्थिरता में होगा, ये तो मान सकते हैं। जो दिखता है वो कैसे दिखेगा? जो नहीं दिखता है वही तो दिखता है। समझ में आया? सटल लॉजिक। अप्रकट और प्रकट बोल सकते हैं। अप्रकट और प्रकट हो जाना। अप्रकट प्रकट एक ही बात है। जब प्रकट कौन होगा? जो अप्रकट है, वही तो प्रकट होता है। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। इसी प्रकार महारुद्र, महाकाली और समय, और जैसे त्रिगुणात्मिका माया, तीन आँख वाले शिव जी, त्रिदेव त्रिवेद, इस सब को एक समग्र दृष्टि से समझना चाहिए। एक एंगल का जो नज़र है वो पार्शियली ट्रू, कंप्लीट ट्रूथ नहीं है वो। उसके लिए जैसे हम परिक्रमा में एक हिस्सा को देखते हैं, परिक्रमा कर लेने से पूर्ण ज्ञान होगा। समग्र दृष्टि चाहिए। तो इसी के ऊपर ज्ञानी लोग कैसे देखते हैं, हम कल क्या विचार किए थे? ज्ञानी लोग संसार को कैसा दिखेंगे? जैसे साधारण लोग रात को कुछ नहीं देखते हैं, लेकिन उल्लू, जंगली जानवर, सियाल वगैरह सब देखते हैं। वो एक दृष्टि से वो ज्ञानी के लिए उपमा दिया गया। अज्ञानी लोग जो साधारण आँख वाले, आँख से तो देखते हैं, आँख मतलब 5 ज्ञानेंद्रिया, उसी से तो हम देखते हैं। उसके ऊपर एक उदाहरण दिया गया। 2 लड़के विद्यार्थी साथ एक कमरे में रहते थे। एक लड़का थोड़ा आलसी था और एक लड़का बहुत पढ़ने में रुचि, रात 1-2 तक पढ़ते रहेगा। बरामदा में बैठा हूँ, यह अंधेरा होगा तो दूसरा सोएगा, क्योंकि लाइट नहीं जला सकते हैं, इसीलिए बरामदा में लाइट जला करके वो पढ़ रहा है। और जो आलसी घुर्राहट मार रहा है, स्नोरिंग कर रहा है, कमरे के अंदर सो रखा है। अचानक उसको रात में उठते हैं, लघु शंका लगेगा, कुछ कारण से नींद
थोड़ा हो गया, उसके बाद कोई उठते हैं, उठ गया हूँ, उठते ही वो बिस्तरा से उठा नहीं, उसके सामने 3 भूत खड़े हैं। भूत, 3 भूत खड़े हैं। चिल्लाया, जोर जोर से चिल्लाया, दोस्त का नाम लेकर, अरे देख देख, ए कमल, देख देख, मुझे बचा ले, ये भूत हैं, 3 भूत। नारे भूत कहाँ से आ जाएंगे, लेकिन 3 तो कोई हैं काले काले। कोई चोर आ गए क्या अंदर? नहीं, मैं बरना में बैठा हूँ, कोई नहीं आया, तेरा दरवाज़ा बंद था, खिड़की खुला है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई नहीं गया अंदर, तो फिर चोर नहीं होंगे तो भूत है। काले काले ड्रेस पहन करके खड़े हैं। चिल्लाया, अरे मेरे को बचा बचा, आ जा। तो बाहर वाला दोस्त अंदर जाता है, लाइट जलाता है। कल शाम को ये दोनों का कुछ काले सूट था, उसको धो धा करके लटका के अंधेरे में दिखता है भूत, या नहीं तो कोई 3 खड़े हैं। इसी को कहते हैं भूत भी, इसी को कहते हैं मनगढ़ंत भूत। और ऐसे ही हमारा मन है, अंधेरा में जो दिखता है वो कुछ को कुछ रूप लेता है। तो ये जो देखना है, तुम्हारे दृष्टि का शक्ति कितना है। अंधेरे में देखने के लिए ये जो क्या कहते हैं आउल्स को, आउल्स, उल्लू, उल्लू, उल्लू के बच्चे। लेकिन उल्लू का आंख दिन में कुछ नहीं दिखता है, चमगीदड़ को दिन में कुछ नहीं दिखेगा, रात को दिखते हैं। उनका आंख का जो दृष्टि शक्ति ऐसे ही बनाया गया। और जैसे सांप है, उसको कहते हैं चक्षुश्रवा, उसका कान नहीं है। हाँ, कान अगर रहेगा ना, वो कान को तो बंद नहीं कर सकते हैं, वो मिट्टी में कहीं भी घुस करके रह सकता है। तो इसीलिए कान नहीं रहता है उसका। आँख को बंद कर लेगा तो सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं। और आँख में सुनने का शक्ति, देखने का शक्ति दोनों है। तो तुम अपने जैसे सब जीवों को नहीं समझना, सब में अंतर है। इसी प्रकार हम जो समय को, संसार जो दिख रहा है वो अदृश्य के ऊपर आधारित है ना। और अदृश्य कौन है? जो मन इंद्रियों को नहीं दिखता है, वही है। नेति नेति करके आखिर जो अवशेष रहेगा वही है। नेति नेति कौन करेगा? मन करेगा, है ना। और मन जहाँ नहीं है वहीं परमात्मा है। इसीलिए तो कहा गया मन बुद्धि अगोचर, ये नहीं पहुँच सकते हैं। तो इसी प्रकार हम प्रूफ कर सकते हैं कि भगवान है, पर ये सटल जी को कहाँ सब स्वीकार करेंगे। अगर उतने गहरे में जाएंगे तब तो स्वीकार होगा। जो नहीं है वही होता है, जो अप्रकट है वही प्रकट होगा। जो अस्थिर है वो स्थिरता से ही पैदा हुआ है। ऐसे ही दृश्य ही अदृश्य से ही पैदा होता है। दृश्य का आधार अदृश्य है।
जिसको हम परमात्मा कहते हैं। और दृश्य जो हुआ वो सूक्ष्म रूप से काल और काली, स्थूल रूप से नाम और रूप। तो राम जी कल क्या सवाल किए थे? यदि आप यह कहें कि उस समय न रहते हुए भी दृश्य को अविद्या दिखला देती है और इसीलिए उसी से त्रिपुटी की सिद्ध हो सकता है, तो इस पर मेरा सविनय यह निवेदन है कि सर्ग और प्रलय में विशेषता ही क्या रहा? दोनों एक ही है। सर्ग और प्रलय, सृष्टि और प्रलय, ये दोनों एक ही हो जाएगा, क्योंकि अचेतित चिति क्रिया शून्य सर्व जगत घटित रुद्र और देवी के शरीर में उस नृत्य की किसी तरह संभावना नहीं की जा सकती है। ये रहेंगे कैसे? यह भाव यह है कि एक समय में द्वैत और अद्वैत ऐक्य का भावना कदापि नहीं हो सकता है, एक समय में नहीं हो सकता है। ये आज विचार करने की बात है। बस इसे उत्तर देंगे, उसके पहले हमारा बैकग्राउंड। दृश्य और अदृश्य इकट्ठा कैसे रहते हैं? अति सरल है। जैसे जल और तरंग इकट्ठे है ना, है? जल और बुदबुदे इकट्ठे हैं ना? नहीं। सांप और जो रस्सी वो इकट्ठे हैं या अलग अलग दिखते हैं? अलग अलग दिखेंगे तो सच पता चल जाएगा। दोनों इकट्ठे दिखते हैं। जो नहीं है उसको देखते हैं हम, और जो है उसको नहीं देखते हैं। इसी को कहते हैं भावना या सोच, इल्यूजन, कन्फ्यूजन, और जितने जन है सब जन इसी को कहते हैं। तो अभी जो दोनों इकट्ठा दिखेगा, कैसे दिखा समझ में आया? जो पानी नहीं है वो पानी, और जो पानी नहीं है, दोनों मरीचिका एक है या दो हो जाता है? एक में तो दो का संभावना है। आधार और आधेय दोनों अलग हो सकता है क्या? मैं चाय को हवा में रख दूंगा क्या? अरे चाय को पकड़ने के लिए तो ग्लास, कटोरा, थर्मस कुछ तो चाहिए, रहेगा किसी में? इसी प्रकार आधार और आधेय, वो पहले जिगर क्या? त्रिपुटी, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों एक में है और अलग अलग दिखते हैं। अलग अलग। मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा आँख, तीनों एक ही शरीर में है। आँख देखता है हाथ को शरीर के अंदर। इसी प्रकार त्रिपुटी जो है, त्रिपुटी एक का नाम, विचार करने से तो एक है, विचार जब नहीं करते हैं तो तीन दिखता है। कर्ता, क्रिया और कर्म दिखता है। इसी प्रकार दोनों एक में कैसा रहते हैं? जो काल, जो परिवर्तनशील को हम काल कहते हैं। परिवर्तन कौन होगा? जो अपरिवर्तनीय, वही तो परिवर्तन होगा। इसी आधार पर तो गणित शास्त्र में एक कहना, दार्शनिक शास्त्र में एक कहना अनुचित है। एक होगा तो दो होगा, तीन होगा, सब कुछ है। लेकिन जीरो कह देने से थोड़ा सा इसका राहत मिलता है, इसलिए जीरो को उद्भावना किए। जीरो में भी एक है, और अगर एक बोलोगे मन में तुम्हारे एक है तो उसको
दो के बिना एक कहेंगे। अद्वैत दो नहीं है, ऐसा कहना पड़ता है। दो नहीं है मतलब उसका भी अर्थ निकालो। दो नहीं है कह रहे हो मतलब, अरे ओ ककड़ी के खेती में कौन खड़ा है रे? नहीं मैं ककड़ी नहीं खाया। मतलब क्या हुआ? ककड़ी जरूर खाया है। चोर को देख लिया तो चोर नहीं है, वो है चोर। चोर और दोस्त एक ही होते हैं। कहानी बताया था ना, एक आदमी था, सो रखा है घनघोर नींद में, और उसका दोस्त पड़ोसी में, और हमेशा बैठना उठना एक ही जगह पर सब कुछ। जो पड़ोसी था वो गरीब था। उसके मन में आया ये तो बड़ा धनी है भाई, इसके पास बहुत चीज़ें हैं और मेरे को खाने के लिए नहीं है। मैं अगर रात को कुछ चीज़ उठाऊंगा ना तो इसको कभी शंका नहीं होगा मेरे ऊपर। सोच करके एक दिन रात बजे 12 बजे चुपचाप, उसको सब मालूम है कहाँ चाबी रहता है, कहाँ क्या। जैसे मैं क्या करता हूँ, पुलपट्टी बताऊँ, एक दरवाज़ा को तो बाहर से बंद करते हैं और एक दरवाजे से अंदर से बंद करते हैं। जिसको मालूम है वो बाहर का दरवाज़ा को खोल करके अंदर आ जाएगा। दो दरवाज़ा हैं और जो बंद है वही मुख्य है, तो उसको धक्का मारेगा तो बंद है, वो नहीं आ सकता है। अनजान नहीं आ सकता है। जिसको जानकारी है वही आएगा। दोस्त को सब जानकारी है। तो रात 12 बजे चुपके से अंधेरे रात में अंदर घुसा। अंदर घुस करके दोस्त सोया है, उसको धीरे से उसका तकिया के नीचे रखता है चाबी अलमारी का जिसे अलमारी में सारा माल मसाला रखता है। धीरे से वो जा करके वो उसका तकिया के नीचे से चाबी निकाला था, इतना में दोस्त का नींद खुल गई। तो वो उठ गया, अरे कौन है? पकड़ा गया चोर। तो चोर कैसे चाल बदलता है देखो पकड़ा तो गया, मना नहीं कर सकता है कोई नहीं है करके। इसके ऊपर जोक है। कुछ सरदार लोग सो रखे हैं, उनके घर में चोर घुस गए। तो सरदार कैसे भी उठ गया अंधेरे रात में, ए कौन है? तो चोर कहता है म्याऊं म्याऊं। तो सरदार उठ गया था, कहता अच्छा बिल्ली है, ठीक है बिल्ली है तो कोई बात नहीं चोरी करके जो गए। तो ऐसे ही ये चोर को जब पकड़ा, दोस्त ही है, तो दोस्त बोलता मैं हूँ। अरे तेरा नींद खुल गया? अरे बहाना बना दिया, मैं आया था एक मैच के लिए, और एक मैच के लिए तेरे को क्या उठाऊंगा, मैं सोचा यही होगा करके रात को मैच दीपक जलाने के लिए रखते हैं सिराने के पास, मैं आया था इसीलिए। तो उठ गया, चल मैचिस कहाँ है, एक दे दे मेरे को। अब चोर चोर नहीं रहा, वो दोस्त बन गया। ऐसे ही माया को देख लोगे तो माया माया नहीं रहेगा, वो चीदड़ू बन जाएगा वो सच बन जाएगा। तो कहने का मतलब दोनों एक में रहते हैं, जिसके ऊपर राम जी का शंका हुआ, दोनों कैसे एक में रह गए। जैसे छिलका और रस एक ही फल के साथ रहता है ना।
सब कुछ एक ही में रहता है, लेकिन दिखता कुछ और कुछ दिखता नहीं, ये इतना ही अंतर है सब जगह पर। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे प्रतिबिंब तुमको दिख रहा है क्या? वो छाया है। प्रतिबिंब और छाया में थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए मैं छाया नहीं बोला। लाइट है इसीलिए छाया होगा। अंधेरे में तुम अपना छाया को देखते हो, परंतु कह सकते हो क्या छाया नहीं है करके। और ऐसे ही प्रतिबिंब तुम्हारे साथ है। बिंब है तो प्रतिबिंब होगा, लेकिन जब कोई दर्पण सामने आएगा तभी वो प्रतिबिंब दिखेगा। इसी प्रकार ये सारे दुनिया और परमात्मा को समझना। दुनिया अगर है तो इसी प्रकार भगवान नहीं है, और भगवान है तो दुनिया नहीं। तुम जैसे अपने को देखते हो उस समय प्रतिबिंब नहीं दिखता है, प्रतिबिंब को देखोगे तो अपने को भूल गए हो। कहने का मतलब जो द्वैत जगत में, रिलेटिव वर्ल्ड में एक दिखेगा एक नहीं दिखेगा, विचार दृष्टि से दोनों एक ही है। आई समझ में? विचार करोगे तो दोनों इकट्ठे हैं, प्रतिबिंब और मैं एक ही है। कर्ता करण, कर्ता कर्म और क्रिया तीनों मेरे अंदर ही है, लेकिन मैं सोचता हूँ अलग अलग है। मैं जब हाथ को देखता हूँ तो क्या मैं अपने सारा शरीर को याद करता हूँ? कभी नहीं होगा। एक को भूलने से दूसरे को दिखेगा व्यवहार में। और जब मनन करोगे, विचार करोगे तो तीनों एक ही है। ये हमारा बैकग्राउंड। वशिष्ठ जी क्या करना है देखो, दोनों इकट्ठा रहता है, जिसको राम जी का सवाल है। तो ज्ञानी लोग संसार को कैसे देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे, कुछ नहीं है, लेकिन वो देखते हैं। देखते हैं कैसे? विचार से। जैसे हम अपने अंदर अपना छाया या प्रतिबिंब को देखते हैं विचार दृष्टि से, जो नहीं दिखता है खाली आँख में, ऐसे ही ज्ञानी लोग संसार को परमात्मा के रूप में देखेंगे, नाम रूप से नहीं देखेंगे। जब तुम केला खरीदते हो, छिलका को देखते हो, और जब खाते हो उसके अंदर का रस को खाते हो। ऐसे ही ज्ञानी लोग करते हैं। व्यवहार भी करेंगे, दोनों इकट्ठा चलेगा। ज्ञानी हो गया तो बात नहीं करेगा, देखेगा नहीं, अंधा बन जाएगा, ऐसा नहीं। इसी को कहते हैं सहज समाधि। अंदर तो मन सदा सर्वदा है, इंद्रियां अपने इंद्रियों के साथ कर्म करें। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः वर्तन्ते इति धारयन्। ऐसा धारणा रखते हैं। इंद्रियां अपने काम करते हैं तो मेरा क्या है? इसको कहते हैं सहजावस्था। दोनों इकट्ठे देखते हो। और इसी को इसमें भी दूसरे भाषा में बताया योग वशिष्ठ में कि वर्तमान में रहना और अतीत भविष्य का चिंता छोड़ देना, भूल जाना। समय तो वर्तमान का नाम है, और व्यवहार में हम अतीत भविष्य के बिना वर्तमान को नहीं देख सकते, लेकिन विचार दृष्टि से वर्तमान में रहना और वर्तमान में जो परिस्थिति है उसको स्वीकार करना, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करना कुछ। किसी का स्वागत नहीं, किसी को विदाई भी नहीं। कोई आया तो वेलकम, गया तो भीड़ कम। गया तो स्वागत, आया तो स्वागत। कहने का मतलब
एक्सपेक्टेशन मतलब वेलकम नहीं है और रिजेक्शन भी नहीं। कोई जा रहा है तो अगर मना करोगे तो जैसे घरानों में कोई आ रखे हैं अतिथि, हमारे मामा आ रखे हैं, मामा के लिए रोजाना तो बढ़िया बढ़िया सब भोजन पानी करना। अरे 2-3 दिन में वापस चल जाना था, महीना से बैठे हैं, कब जाएंगे, अंदर तो बात चल रहा है। तो फिर जब जाने लगेंगे तो दिखावटी, मामा जी और 2-4 दिन रह जाते हैं, बच्चों को सिखाया दिया जाता है, अरे वो जूता छिपा दो, अरे मेरा जूता कहाँ, नहीं आप आज जा नहीं सकते हैं। लेकिन दिल में है कब जल्दी कैसे जाए तो बोझा उतर जाएगा। इसी प्रकार वर्तमान में रहना, किसी को मना नहीं, कोई परिस्थिति को स्वीकार करना। मुझे नहीं चाहिए ऐसा कभी नहीं कहना, चुपचाप स्वीकार कर लेना। और जो नहीं आया उसके लिए कभी वेलकम नहीं करना, मतलब कोई आशा नहीं रखना, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए नहीं चाहिए भी नहीं, जो आया वह आया। इसको कहते हैं वर्तमान में देश काल परिस्थिति को स्वीकार करना और देश काल परिस्थिति के अनुसार अपना चाह जो है उसको, चाह को मिटा देना, कुछ नहीं चाहिए। और आ गया, आओ आओ। इसके ऊपर एक कहानी सुना। 2 महात्मा थे, ये कहानी नहीं सच्ची घटना। 2 महात्मा थे हमारे इधर, जहाँ तिखला कहते हैं, उत्तरकाशी से थोड़ा इधर को, जहाँ मिलिट्री का चेक पोस्ट है, उस समय ये सब कुछ नहीं था। ये करीब 100 साल की पहले की बात। मुझे हो गया इधर 60 साल। मेरे पहले कोई दो महात्मा बड़े दोस्त हैं। एक का तो एक कुटिया था और दूसरा फकड़ राम गिरधारी। एक कंबल कंधे में हमेशा, जहाँ मौका मिला वहीं सो जाता, पेड़ के नीचे कहीं भी। और फिर क्षेत्र है ऋषि उत्तरकाशी में, क्षेत्र से रोटी मिल गया, खा लिया, फिर घूमते रहा। तो दोनों बड़े दोस्त हैं। तो वो जो फकड़, वो कभी आया दोस्त के पास जिसका कुटीर है, तो दोनों बहुत दोस्त हैं। आइए दोस्त, आ जाओ, गले लगाते हैं, आइए बैठिए, भोजन करोगे। जो कुटी चक है, जो कुटिया में रहेंगे, उनका नियम है, कोई आया तो उनको खिलाना पिलाना, उसका सत्कार करना है। तो भोजन करोगे? हाँ खा लेंगे। पूछा तो खा लेंगे, बैठेंगे खाएंगे। थोड़ा आराम करोगे? हाँ करेंगे। कंबल तो है, बिछा दिया, लेट गया। एक दिन गया, दूसरे दिन भी नहीं जाता है, दूसरे दिन रह गया, तीसरा दिन भोजन के बाद कुटिया वाले बोलते हैं, दोस्त आज 3 दिन हो गया, क्योंकि मेहमान लोग 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, फिर इज्जत बेइज्जती में बदल जाता है। जो घर के आदमी वो तो रहेंगे, लेकिन जो अतिथि हैं, अतिथि के लिए 3 दिन माना कहा गया। तो हाँ मैं चलता हूँ, कंबल उठाया और चल दिया, फिर कब दर्शन देते रहना। तो वो चले जाता है, शाम को फिर आ जाता है घूम घाम करके, अरे आइए आइए, फिर वही पुराने चाल,
क्योंकि वो 3 दिन तक हो गया था, पूरा चेकआउट हो गया। और अभी नया, तो फिर आइए आइए, चलो चलो भोजन करेंगे और यहाँ आसन लगा दो। फिर 3 दिन, फिर 3 दिन क्या, सुबह बोल दिए दोस्त आज 3 दिन है, मैं चलता हूँ ना, कम्बल उठाया चला, फिर शाम को आ गया। महीनों बिता देगा लेकिन 3 दिन से ज़्यादा नहीं है। ये सचमुच था। महात्मा का चाल बड़ा विचित्र होता। वो प्रैक्टिकली करके दिखाए। तो इसी प्रकार स्वागत, कोई आ गया तो स्वागत, जाना है तो मना नहीं। आगतम स्वागतम कुर्यात, गच्छन्तम न निवारेत, मना नहीं। जाने वाले गेट खुला है, आने वाले हाँ गेट खुला है। इसके ऊपर तो कितने कहानी बोलने से फिर टाइम नहीं। तो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं सुनो, दो कैसे इकट्ठे रहेंगे, संसार और परमात्मा इकट्ठे कैसे। ज्ञानी लोग इस संसार को कैसे देखते हैं, देखते हैं या नहीं देखते हैं। ज्ञानी लोगों को उल्लू बताना। वो जो संसारियों का जो रहता है उसमें वो देखते हैं। और संसारियों का जो दीन है ना, उसमें वो कुछ नहीं देखते हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं जंगल में। ऐसे ही समझना ज्ञानियों का दृष्टि। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, ऐसे यदि आपको शंका है तो अपने द्वैत और ऐक्य के संदेह रूपी संसार को, इसमें द्वैत अद्वैत संसार में दोनों है, अद्वैत को और ऐक्य के संदेह रूपी सागर की शांति के लिए सारे शंकाएं तभी दूर होंगे। संसार है तो शंका है, यह ऊपर सुनिए, इसके ऊपर इसका उत्तर सुनिए। सबका प्रलय होने पर, मैं एक और थ्योरी बोल रहा था, अभी बोलते हैं। सबके प्रलय होने पर परिशिष्ट चिन्ह मात्र आकाश का यदि कुछ भी चैत्य नहीं है तो फिर उससे अतिरिक्त किसी दूसरा वस्तु के न रहने से ही किसी देश और किसी काल में कोई दूसरी वस्तु नहीं चेतता, क्योंकि यत्र त्वस्य सर्वमात्मेभाभूत, यत्र त्वस्य मतलब त्व नहीं कहा, त्वस्य मतलब तुम जिसको मैं करके मानता हूँ उसका, जो परमात्मा का, त्व मतलब परमात्मा, उसका क्या होगा, चैत्य अभी नहीं है तो फिर उससे अतिरिक्त तो किसी दूसरी वस्तु नहीं हो सकता है। तो किसी देश और किसी काल में कोई दूसरी वस्तु नहीं चेतता है, दिखता नहीं, चेतना अनुभव नहीं करता, क्योंकि
यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत, तो जो है वो सर्वात्मा में लय हो गया। तुम सर्वात्मा में, जिसको दूसरे भाषा में कहा गया ममात्मा सर्वभूतात्मा, तो इसी प्रकार जो मैं सर्व में लीन हो गया, तत्केन कम पश्येत, उसको कौन कहाँ देखेगा, जहाँ सब इसका आत्मा ही हो गया, वहाँ कौन किससे किसको देखेगा। इसलिए त्रिपुटी नहीं रहेगा। यानी उस दशा में दृष्टा, दृश्य, दर्शन और चेतयिता, चैत्य, चित्ती क्रिया का संभव नहीं होगा। जब एक में द्वैत का जो व्यवहार नहीं चलेगा। ये तो है। उसका कैसे चलता है उसको मैं बताऊंगा। ऐसी दशा में प्रामाणिक दृष्टि से सिद्ध नित्य मुक्त आत्म स्वभाव ही प्रलय है। अब समझो, जो दो था, मैं था और मेरा भगवान था, है ना। मैं भगवान में लीन हो गया, तो फिर मैं लीन हो जाने से मेरा तो मैं पना गया ना, उसी को प्रलय मानो, उसी का नाम प्रलय है ज्ञानियों की दृष्टि से। अज्ञानियों के तो मैं कभी जाता नहीं, वही मैं तो जन्म जन्मांतर में जीवात्मा के रूप में चक्कर काटता रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। ये सदा सर्वदा ज्यों का त्यों रहता है। माया में कोई चीज कभी नष्ट नहीं हुआ, जिसको वैज्ञानिक भाषा में एवरीथिंग इज अवेलेबल एवरीवेयर एट ऑल कंडीशंस, उसी को ही, इसका अर्थ दूसरा हुआ, उसी को ही वैज्ञानिक दार्शनिक लोग कहते हैं। परमात्मा में सर्वात्मता, सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमता, ऑलमाइटी, ऑल परवेसिव एंड ऑल नोयर, तीनों एक ही में है। वो प्रकट नहीं हुआ, और वो जब प्रकट हो जाता है, ये तीनों अलग अलग होकर के दिखते हैं। प्रकट होना कैसे, वो तो हम विचार कर रखें। जैसे सांप प्रकट हो जाता है अंधेरे में, और ज्ञानियों के लिए प्रकट है, ज्ञानियों के लिए कुछ नहीं हुआ ना कभी हुआ, दुनिया ना कभी था अतीत में, ना अभी है, ना होगा। पीओ के कभी पाकिस्तान में नहीं गया, ना अभी भी है पाकिस्तान का, ना आगे रहेगा, भारत का अंग है पीओ के। तो इसी प्रकार दुनिया कभी नहीं हुआ, न कभी अभी है, न कभी आगे रहेगा। किस दृष्टि से? ज्ञानी के दृष्टि से। ज्ञानी के दृष्टि से ज्ञानी का जो पहले जो अहम था, वह अहम अभी नहीं है। इसीलिए वो अहम कभी अपने आप को देखता नहीं, वो अपने आप में अनुभव रूप में रहता है। जब दो होंगे तो व्यवहार चलेगा। हाँ, मैं हूँ करके अहंकार निकलेगा, मैं हूँ। कोई पूछा अंधेरी रात में, अरे इधर कोई बाहर खड़ा होकर, अरे इधर कोई है,
तो तुम क्या कहोगे? हाँ हाँ, कौन है? मैं हूँ ना। अगर अकेले सोए हो तो किसको बोलोगे हाँ मैं हूँ? दो में व्यवहार होता है, एक में नहीं होगा। ज्ञानी अपने आप को एक समझता है, इसीलिए दो को दिखता नहीं। तो दिखता नहीं तो व्यवहार कैसे चलता है? अभी कहा ना, इंद्रियों के लिए व्यवहार करते हैं। इंद्रियां तो बहुत होते हैं। जिस इंद्रियों का धारक कौन होगा, पकड़ने वाला शरीर होता है। शरीर को हम नेति नेति क्या है? प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरत् आत्मतत्त्वम् यत् स्वप्न जाग्रत सुषुप्तम अभेति नित्यम तद ब्रह्म निष्कर्महम न च भूत संघ। मैं वही हूँ, ये भूत संघ पंचीकृत ये शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर का नाम भूत संघ, भूत ग्राम और इंद्रिय ग्राम। शरीर को कैसे कैसे कहे? एक पूरी अष्टक, आठ लोगों का एक, 8 चीज़ों का एक घर बना रखे। उसमें जो रहता है वो पुरंजन है और जो घर है वो 8 चीज का बना हुआ है। इसमें भी ऐसे ही है। मकान में ईंट, पत्थर, चूना या सीमेंट, पानी, ये सब है। तो इसमें जो रहता है वो जीवात्मा रहता है। और ये जीवात्मा, ये घर जब पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, इसको त्याग देता है। जैसे मेरा वो पहले वाला कुटिया भूकंप से टूट फूट गया था, दरार पड़ गया था, उसको तोड़ना पड़ा, तोड़ करके नया मकान बना दिया। ऐसे ही जीव एक मकान से दूसरे मकान में चले जाता है। शरीर हुआ मकान, पूर हुआ, और शरीर का नाम गांव भी है। गांव छोड़ के चले जाते हैं लोग, दूसरे गांव में बढ़ जाते हैं। यहाँ जब टिहरी डैम हुआ ना, इधर जो किनारे वाले सब पानी में डूब गए, उनको सरकार दिया कंपेंसेशन। यहाँ से छोड़ के कोई देहरादून, कोई हरिद्वार, इधर सब रामनगर वगैरह में जाकर बैठे। वो हैं, मरे नहीं। मकान डूब गया तो हम मरेंगे नहीं, समझे? मकान में जो रहने वाला वो है अभी। ऐसे ही मकान बदलते जाएंगे, है कि नहीं? आपका कितना मकान है? दिल्ली में है, देहरादून में है, यहाँ भी एक है। कभी दिल्ली में तो कभी देहरादून में तो कभी गणेशपुर में, है ना? तो इसी प्रकार जो जीव है, इसे शरीर में रहता है, इसे गांव में रहता है। ये शरीर 5 भूत से बना हुआ है, इसीलिए इसको भूत ग्राम कहा, इंद्रिय ग्राम कहा। इसी में रहने वाला और कोई है? तुम हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम जैसे मकान में रहते हो, क्या तुम मैं मकान हूँ कहते हो? मकान का मालिक हो, मकान नहीं हो। मकान को कभी छोड़ करके बाहर आना जाना तुम कर सकते हो, अगर तुम मकान से अलग हो तभी तो। मकान को छोड़ के नहीं जा सकता है ना? तुम अगर शरीर हो, शरीर को छोड़ना मुश्किल, तभी तो रोते हैं, मरते हैं। मरते वक्त मैं मर रहा हूँ, अरे तू कैसे मरेगा? हम अनजाने बोलते हैं, वो बेचारा मर गया, मर के गया है वो। अनजाने में हम बोलते हैं, इसीलिए तो इसी से
वो जानता हुआ भी हम अनजान हो तक है। ये तो एक चीज़। तो इसको ये मकान छोड़ के जाने के बाद भी ये सदा सर्वदा रहता है। इसका मरण है। कब होगा, मरेगा ये? कब मरेगा बताओ? जब जीन हो गया ब्रह्म में। हाँ, जब जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है। कैसे? जैसे अंधकार दिन में लय हो गया, जैसे लहरें जल में लीन हो गया। वो था ही जल, लेकिन अभी लहर नहीं है, जल बन गया। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा में लय हो जाता है। जैसे सुबह का आजकल देखते हो, सुबह शुक्र को पूर्व में अरे इतना बड़ा तारा दिखता है, और कोई तारा आज नहीं थे, कोई तारा नहीं थे। आसमान खाली हो रहा था, बादल जा रहे हैं, वो चमक रहा था। लेकिन अभी कहाँ? जैसे प्रभाती तारा दिन का आगमन से कहाँ गायब हो जाता, पता नहीं कहाँ गया अभी वो। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा में लय हो जाता है। हाँ जी। स्वामी जी, फिर वो पिछला गाँव कैसे क्या भूल जाता है ना? पिछला अपने को सब स्मृति ये हो जाती है ना पिछली। हाँ हाँ, उसमें अज्ञान रूपी ढक्कन लग जाता है। उसका लय तो नहीं होगा। उसी के ऊपर अभी मैं बात कर रहा था। इसी दुनिया में किसी चीज का नाश कभी हुआ ही नहीं। कैसे? इसके ऊपर इसको समझना चाहिए। दुनिया में किसी चीज नहीं नष्ट होता है। तुम्हारा शरीर भी नष्ट नहीं होता है, रिसाइकिल होता है। पंचत्वगत कहते हैं, वो मरना नहीं कहते हैं। जैसे कहे ना मर गया, ऐसे ही कहते हैं पंचत्व प्राप्त कर लिया। 5 भूतों से शरीर बना, शरीर का 5 भूत 5 भूतों में लय हो गए। रिसाइकिल चला है। प्लास्टिक फेंकना नहीं, उसको रिसाइकलिंग करेंगे। वही नायलॉन बन जाता है, वही प्लास्टिक का रस्सी बन जाता है, क्या क्या बन जाता है सब। उसी से डिब्बा वगैरह बना लेते हैं, प्लास्टिक का डिब्बा। फिर वो ख़त्म हो गया, फिर उससे और कुछ बना लेते हैं। ये सब रिसाइकिल। संसार एक चक्र का नाम, साइकिल का नाम, और ये रिसाइकिल होता रहता है, किसी का अंत कभी नहीं। हम वैज्ञानिक प्रक्रिया से कुछ बहुत कर लेते हैं, इसलिए रिसाइकिल करते हैं। लेकिन रिसाइकिल शब्द तो संसार के लिए जहाँ तहाँ सब प्रयोग कर सकते हैं। सब चीज़ अपने आप रिसाइकिल होता है। इसी प्रकार संसार में कोई किसी चीज़ का अंत नहीं है, तो फिर प्रलय होता कैसे? प्रलय का बताया, जैसे जो लहर पानी में मिल गया, उसको कहते हैं प्रलय। क्या उसका सचमुच प्रलय हो गया? वो अपने मूलभूत जो आधार था उसमें एक बन गया। उसको वही जो लहर था, जो पानी लहर बना था, अगर दूसरा लहर उठेगा तो कौन सा पानी लहर बनेगा बताओ? लहर तो पानी में बस दिखता रहता है। जैसे उसको उदाहरण हम देते हैं, घड़ा, खाली घड़ा रखा हुआ है, उसके अंदर क्या है? वायु होगा और आकाश भी है। तो वो घड़ा टूट गया,
तो आकाश का क्या हुआ? और उसमें अगर दूसरा घड़ा रख देंगे, खाली घड़ा, तो कौन सा आकाश उसके अंदर घुसेगा? आकाश का वो घड़ा में घुसना और बाहर निकलना ये नहीं होता है, सदा सर्वदा सम भाव से रहता है। घड़ा टूट गया तो आकाश नहीं निकला, आकाश वहीं है। और दूसरा घड़ा रख दिए खाली तो उसके अंदर भी आकाश जहाँ से लाया उसमें भी है, यहाँ भी वही है, उसमें खंडन नहीं होता है। इसी प्रकार एक तो व्यवहारिक दुनिया में जीवात्मा घर छोड़ करके दूसरा घर पकड़ लेता है, लेकिन शरीर का क्या होता है? रिसाइकिल चलता है। और वो जीवात्मा फिर जो बदलता है, बदलेगा वो कर्म के आधार पर बदलेगा। कर्म एक चेष्टा प्रदान करता है, एक धक्का डालता है। कर्म का जो स्वभाव होगा उसी के अनुसार धक्का मारेगा, चेष्टा देता है। तो सूक्ष्म जगत में कुछ दिन रहने के बाद फिर स्थूल शरीर लेगा। कर्म का गति के अनुसार कोई मनुष्य, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई पेड़, लता, पत्थर, पानी, कुछ भी बन सकता है, सब जीव है। इसी प्रकार संसार में किसी चीज का कोई अंत नहीं होता है। पांच भूत सदा सर्वदा रहते हैं। और हम कीर्तन के बाद क्या गाते हैं? यह दिन सब दिन अटल रहे, जबलों चंद्र सुमेरु है, जबलों भानु प्रकाश। मतलब पांच भूत जब तक है, चिरंजीवी सब नारी नर अटल करहूं सुख रास, आनंद में रहे, ये हम आशा करते हैं। तो जब तक ये पांच भूत है तब तक संसार रहेगा और रिसाइकल चलते रहेगा। इसमें किसी चीज का, पांच भूतों का नाश नहीं होता है। प्रलय में इसका लय होता है, लेकिन फिर जब सृष्टि होता है, जैसे घड़ा में कौन सा आकाश घुसा हम नहीं बोल सकते हैं, जैसे जल का कौन सा तरंग, कौन सा जल बना कोई नहीं बता सकता है। ऐसे ही परमात्मा में जो आधारभूत, उसमें लय हो जाता है संसार, और जब फिर सृष्टि बनेगा तो वही परमात्मा दिख जाता है। ऐसा एक रात तुम देखा एक रस्सी को सांप के माफी, दूसरी रात तुम्हारा भ्रम कहीं नहीं गया, वो झाड़ी को तुम भूत करके मान लिया, है ना। तीसरी रात अंधेरे में जा रहे हो, वो रास्ता के पास एक ठूटा है, ठूटा मतलब जो पेड़ सूख गया था और झड़ गए सब, सड़ करके उसका झाड़ियाँ और सब, वो एक ठूंठा रह गया। उसको तुम क्या सोचा, कोई चोर आया है, गांव में घुसने के लिए तैयार करता है। चौथा रात गए, उसी को देखे, सोचे कोई प्रेमिक अपना प्रेमिका का इंतजारी कर रहा है। कितने भावना आता है, परंतु ये सारे के सारे जो सच्चाई के ऊपर चिंतन, जो कल्पना है, कल्पना तो कभी नहीं जाएगा, कल्पना सदा सर्वदा रहेगा। और कल्पना ही हमारा ये पांच भूत हैं। और तुम्हारे भावना है, भावना कभी नष्ट नहीं होता है। क्यों, कैसे? विज्ञान और दर्शन दोनों का कहना है यह है, किसी चीज का कभी नाश नहीं होता है। सब चीज सदा सर्वदा सब समय में सब स्थिति में मौजूद है। उसको तुम देखते हो नहीं देखते हो अलग बात है वो तुम्हारे दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है, परंतु है सब चीज। और सब चीज मतलब परमात्मा को तुम किस रूप से देखते हो? आज
जैसे रात को जाकर के तुम्हारे मन जिसको आँख को दिखता नहीं, क्या क्या नहीं सोच लिए, उसका सांप भी सोचा, उसको भूत भी सोचा, उसको चोर भी सोचा, उसको कोई प्रेमिक भी सोच लिया, और भी कुछ कुछ सोच सकते हो तुम। कल्पना तो है, कुछ भी करो, परंतु वो क्यों है, कोई चीज़ तो है, सत्य तो है, लेकिन उसको नहीं देख पाया, इसीलिए कल्पना कर दिया। इसी प्रकार संसार को मानो। परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ता है, इसीलिए जो तुम्हारे दृष्टि बदलता है, लेकिन जो चीज़ है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। उसको गीता में कहा, ना भावो विद्यते सतः ना सतो विद्यते भावः। देयर इज नो प्रेजेंस इन absence, देयर इज नो absence इन प्रेजेंस। उपस्थिति में अनुपस्थिति कभी नहीं होता है, और अनुपस्थिति में उपस्थिति कभी नहीं होता। उपस्थिति जब आया तो अनुपस्थिति कहीं गायब हो गया। दीपक जलाते ही अंधेरा गायब, और दीपक बुझते ही अंधेरा मौजूद। यही तो दुनिया की खेल। तो अंधेरा नष्ट हुआ या कहीं भाग गया था या कहीं से आया? अंधेरा तो आलोक का नहीं देखना का नाम है। इसी प्रकार संसार और परमात्मा को समझना, सब चीज हर जगह पर है। तुम जो सोचते हो वो सोच भी कभी नष्ट नहीं होता है, वो संस्कार रूप में इकट्ठा होते रहता है। सावधान सोचने के लिए। तुम बुरा सोचते हो तो तुम बुरा बनोगे, वो इकट्ठा होकर के एक बुरा पुतला बनेगा, और अच्छा सोचते तो अच्छा बनोगे। जैसे तुम्हारे सोच तुम्हारे रूप ऐसे ही बनेगा, नष्ट कुछ नहीं होगा। उदाहरण के लिए कहा गया, तुम्हारे भावना कभी नष्ट नहीं हुआ। कैसे? मान लो यहाँ तुम कुछ सोचते हो, हैं? अचानक तुमको जरूरत पड़ गया, अभी तो क्लास चलना है, अचानक तुम्हारे चश्मा छोड़ आया था, जाने लेने के लिए गया, और उधर और कोई दोस्त लोग मिल गए, और कुछ ऑफिस में तुम्हारे कुछ काम पड़ गया, और दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए बाद तुम भूल गए तुम कहाँ क्यों गया था। तो फिर कहाँ याद आएगा? यहीं आकर जहाँ बैठे हो वहाँ बैठो, वो स्ट्राइक करेगा, क्या सोच रहे थे, क्यों गया था। परीक्षा करके देख लो, वो भावना वहीं रहता है, नष्ट नहीं होता है। तो तुम कहोगे भावना तो एक स्पंदन मात्र है, स्पंदन तो स्थिर नहीं रह सकता है, रहता कैसे? सवाल करोगे या नहीं? नहीं करोगे? भावना तो स्पंदन का नाम है, लेकिन वो स्थिर कैसा रहेगा इधर? जैसे मरने के बाद वैज्ञानिक लोगों का कहना, दार्शनिक लोगों के कहना, आत्मा शरीर का जो आसक्ति के कारण 4 घंटा तक मरता नहीं, आदमी आसपास घूमता है। और किसी प्रकार अगर उसको आकर्षण किया जाए, मेस्मरिज्म और दूसरा तरीका है मृत आत्मा के साथ बात करने का, क्या कहते हैं उसको, मद्रास का जो है वो, हाँ, उसी में वो जो संस्था है उसका, उसको कहते हैं कुछ, मैं भूल रहा हूँ, वो मृतात्मा को बुला करके उसके साथ बात करवा देता है, रहता है। और वही फिर हम सोचते हैं वो प्रेतात्मा बन करके हमारे जो क्या अरे पूर्वजों को क्या कहता है, हाँ, तो क्या कहते हैं दूसरा शब्द में, हिंदी में क्या कहते हैं,
प्रेत है, पितृ रूप में वो रहता है। जब तक तुम्हारा याद रहेगा, इसीलिए 7 पीढ़ी तक याद रहता है करके 7 पीढ़ी माना दिया गया, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होता है। एक ट्रू कॉपी कहीं रहेगा, एक ड्राफ्ट कहीं रहेगा, समझे? रहता हुआ भी नहीं रहता है, नहीं रहता हुआ रहता है। ऐसा ही ट्रू कॉपी के रूप में हजारों बन जा सकता है, लेकिन उसका ओरिजिनल जो कहीं एक जगह पर होगा। कौन सच कौन झूठ? स्वामी जी ये भी कहते हैं उत्पत्ति ही नहीं होती। वो तो मूलभूत सत्य है, कोई उत्पत्ति हुआ नहीं और कोई लय नहीं हुआ, ये तो बार बार कह रहे हैं। लेकिन हम उत्पत्ति को जब मानते हैं, वो कैसे रहता है उसी के ऊपर विचार कर रहे हैं। अगर हो गया, भावना अगर उत्पन्न हो गया तो रहेगा, नष्ट नहीं हो सकता है। जैसे जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होता है, वो नष्ट तभी होगा जब पूर्ण लय होगा, पूर्ण संहार होगा। उस समय परमात्मा ही परमात्मा, जीवात्मा का कहीं कोई खोज खबर नहीं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, जो जंगल में आग लगी तो सारा जंगल साफ, पेड़ लता कहीं नहीं रहेगा। मैं 2-3 दिन के पहले बताया था, मलमा आया था मिट्टी में, आज देखो जंगल खड़ा है। धरती कभी निर्बीज नहीं होता है, वो कुछ नहीं, कोई नहीं बोया, लेकिन उसमें पौधे जम गए। जो मिट्टी का ढेर था उसके ऊपर अभी देखना जंगल, तुम सोच ही नहीं सकते कि यह कभी जंगल नहीं था, जिसको मैं खुद आंख में देखा हूं। इसी प्रकार सारे दुनिया जो नहीं था वो दिखाई दे रहा। ये तो, इसको तो प्रकृति कहते हैं, आदि बीज कभी नष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार तुम्हारे भावना भी रहता है। इसको वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अगर कभी वैज्ञानिक लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, जैसे हम चाय छानते हैं, ज़रूरत की चीज़ तो ले लेते हैं और जो ज़रूरत नहीं उसको फेंक देते हैं, ऐसे ही भावनाओं का इतना सारा ढेर एक दूसरे से धक्का मार के सब है, एक दूसरे के प्रतिक्रिया, उसी को हम माध्याकर्षण शक्ति कहते हैं। सारे दुनिया में सब चीज़ यथावत है, क्यों है? तो चलनशील, वो स्पंदन कभी स्थिर नहीं रह सकता है, लेकिन दूसरा स्पंदन उसके ऊपर रिएक्ट करेगा तो कहाँ जाएगा? चारों तरफ से उसको और दूसरे स्पंदन अगर घेर गए, कहाँ जाएगा बेचारा? वहीं बदलता रहेगा। इसी प्रकार वैज्ञानिक लोग कहते हैं हजारों साल के पहले इसी जगह पर क्या क्या हुआ था, जिसको कोई इतिहास नहीं बता सकता है, लेकिन सब भावना, सबका सोच यहाँ है। वही तो हमारे गंगा किनारा जंगल, हिमालय के ऊपर आने से शांति का जो अनुभव करते हैं, ऋषि मुनियों का भावना यहाँ यथावत है, उसी से हम प्रभावित होते हैं। आई समझ में? हाँ जी। तो भावना अथवा तुम्हारे कर्म अथवा तुम्हारे प्रतिक्रिया जो कुछ भी है, तुम्हारे शरीर का छाप, सब कुछ यहीं रहेगा। तुम्हारा सोच यहीं रहेगा सूक्ष्म रूप से। तुम फिर सवाल करोगे तो फिर जीवात्मा का परिवर्तन कैसा होता है? अरे वो भी होगा, ये भी होगा, इसी को तो समझना कठिन है, लेकिन होता है दोनों। तुम्हारे छाप वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रूव किए हैं। तुम जो सोचते हो यही रहेगा, तुम्हारे जो छाया है वही रहेगा, तुम्हारे प्रतिबिंब यही रहेगा। इसी रूप से 5000 साल के साथ पहले कोई कृष्ण भगवान था, तो उसका
पूरा वीडियो हम निकाल सकते हैं। द्वारिका, मथुरा, वृंदावन अगर जाकर के सब अगर छान छून करके उसका खाली प्रतिबिंब और उसका सोच का हम इकट्ठा करेंगे, एक उपन्यास बनेगा जो सच था, एक लंबी कहानी बनेगा जिसको इतिहास अथवा पुराण में हम पाते हैं। इसी प्रकार किसी चीज़ का न नष्ट होता है, ना किसी चीज़ का नया क्रिएट होता है, रिसाइकलिंग चलता है, गुप्त चक्र, सब चीज़ रिपीट चलता है। हमारे सामने अभी हम क्या कहेंगे, आज कौन सा महीना हिंदी में, अंग्रेजी में है? मई महीना है। ये मई महीना कितने बार तुम देखे हो? एक बार देखे हो? ग्रीष्म ऋतु तुम एक बार देखे हो? सूर्य उदय सूर्यास्त एक बार देखे हो क्या? ये घड़ी कितने बार घूम गया है? 12 अभी बजेगा या बार बार बजता रहता है? सब चीज दुनिया में रिपीट होता रहता है, लेकिन हम विचार दृष्टि से देख सकते हैं। शिशिर वसंतो पुनरायातो कालो गच्छति गच्छत्यायु तदपि न मुंचति आशा पायु। तो इस प्रकार जो हम विचार करते हैं, परिवर्तन किसका है और अपरिवर्तनीय कौन सा है, उसको दोनों को इकट्ठे कैसा देखा जाए और अलग अलग कौन देखता है, कैसे देखता है। इसी प्रकार वो कह रहे हैं, ऐसी दशा में प्रामाणिक दृष्टि से, प्रामाणिक दृष्टि मतलब जिसका प्रमाण दिया जाता है, मतलब जो विचारात्मक है, विचार करने से सिद्ध नित्य मुक्त आत्म स्वभाव ही प्रलय है। जब चुप हो जाते हो, ध्यान में बैठ जाते हो, पक्का ध्यान हो तो आंख बंद करके मनोराज्य करना ध्यान नहीं होता है। आंख बंद करने से ध्यान नहीं होता है। मन आंख बंद करते ही शरीर स्थिर, प्राण स्थिर होना चाहिए, मन स्थिर हो जाना चाहिए अपने आप। तब समझना कि तुम ध्यान में हो। उस समय ना देश काल परिस्थिति कुछ नहीं रहता है, उसका ज्ञान नहीं रहता है। और जब वही स्थिर अवस्था अस्थिर हो जाता है, देश काल परिस्थिति काम करने लग जाते हैं। महात्मा लोग समाधि में बैठ के कितने युग बिता देते हैं। उड़ीसा में एक प्रत्यक्ष घटना दिखा गया। कहीं जो मेन कलकत्ता से हावड़ा तक जो मेन ट्रेन लाइन था, वो उड़ीसा के बीच में जाता है। तो वहाँ से एक शाखा लाइन अंग्रेजी लोग, एक कोल माइन था कहीं तालचेर, उसके लिए जो ट्रेन लाइन लिए, क्यों लिए? कोल ढोने के लिए। तो उसको एक सुड़ंग के अंदर ले जाना पड़ा, क्योंकि उधर वो पर्वत ऐसे ही थे सब थे, उसको काट करके निकालना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए सुड़ंग बनाए। सुड़ंग बना रहे थे, अचानक बीच में, उस जमाने में तो ये वैज्ञानिक तरीका नहीं था सब, तो मजदूर लोग करते थे और मलबा को बाहर निकालते थे। तो अचानक वो पत्थर को तोड़ते तोड़ते कहीं खून निकला। अरे यहाँ खून कहाँ से आया? इसके अंदर कौन होगा? देखो देखो,
यहाँ से निकलता, इसके चारों तरफ से खोदो, ये कहाँ से आ रहा है, किसका खून है? लगता है तो कोई आदमी का खून जैसे। कहाँ से खून आया? देखो देखो, चारों तरफ से दूर दूर से खोदे धीरे धीरे से। उधर एक मिला जाइगांटिक फिगर, एक मनुष्य कोई 15 फुट का, और उसका कहीं एक जगह पर खून निकल रहा है। वो उठा और उठ करके देखता है, बाहर आ गया। लोग भी डर के मारा आ गए, कोई भूत होगा, कुछ होगा, कौन है ये इतना बड़ा? वो दूसरे लोग उनको जैसे लिलीपुट के वहाँ पे देखते थे, बामन सब, ये कहाँ से आए? वो कुछ समझा नहीं, चारों तरफ देखा आश्चर्य हो करके, फिर कुछ बोला जिसको ये लोग समझे नहीं, और कुछ देर खड़ा हो करके फिर चला, एक थोड़े देर में गायब हो गया जंगल में। ये प्रत्यक्ष घटना, ये कहानी नहीं, लोक कथा, ऐसा सच होता है सब। कोई एक को दूसरे कहा, दूसरे को तीसरा कहा, ऐसे ही। तो कहने का मतलब वो समाधि लगा लिया, उसके ऊपर युगों बीत चुका है, कैसे पहाड़ पर्वत सब आ गया। जैसे हमारे वाल्मीकि बैठ गया वहाँ, भूल गया शरीर को, कीड़े दीमक खा गए, शरीर को खा गए, लेकिन वो जोगी नहीं था, इसीलिए शरीर का नष्ट हो गया। जोगी लोग क्या करते हैं, शरीर को, प्राण को जब स्थिर कर देंगे तो फिर शरीर का कुछ नहीं होगा। उसके बारे में भी इसमें कहानी है, भृगु का कहानी, भार्गव का, भृगु का लड़का, कैसे उसका शरीर तिनका के माफी सुख करके कैसे हवा में, बारिश में इधर उधर होते रहा, लेकिन नष्ट नहीं हुआ। तो वो मर गया। जब उसका पिताजी भृगु जब आया आश्रम में, देखा मेरा लड़का कहाँ गया, तो वो मर गया करके सोच करके तो काल के ऊपर उसका क्रोध आया। ये काल तो बड़ा खतरनाक चीज, चलो इसको मैं अभिशाप दूंगा। गुस्सा से जा रहा था, तो काल मतलब हमारे कृतांत यमराज जा रहा था, उस समय काल एक रूप लेकर के उसके सामने खड़ा हुआ, ऋषि तुम किसके ऊपर क्रोध कर रहे हो? तुम्हें इतने ज्ञानी होते हुए तुम समय के ऊपर क्रोध कर रहे हो? तुम्हारा लड़का मरा कैसे, कहाँ मरा? ना ये शरीर कैसा ऐसा हो गया इसका? ना देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ, मेरे साथ चलो। उसको भृगु को, भृगु महान ऋषि थे, तो उनको लेकर के काल गया कहीं दूसरे, कहीं जैसे लीला के 3 ब्रह्मांड दिखाया था, काल इनको लेकर के दूसरे ब्रह्मांड में गए, जहाँ पर वही भृगु एक ब्राह्मण कुमार के रूप में पैदा हो करके वहाँ नदी के किनारे बैठ के तप कर रहा है। तो भृगु को दिखाया काल, ये कौन है, पहचानते हो ना? ये तो मेरा लड़का है। तो फिर प्रकट हुए, वो तो सूक्ष्म रूप में थे, तब जब स्थूल रूप लिए तो ब्राह्मण बालक कहता है, देवता लोग तुम कहाँ से आए हो, कौन हो तुम? वो नहीं पहचानता पिताजी को। अच्छा, फिर दोनों
कुछ झूठ मूठ कुछ बता करके फिर वहाँ से आए इधर। तो भृगु कहता है मेरा लड़का वो है या ये है? तो काल कहता है दोनों तुम्हारे लड़के हैं, किसको चाहिए बताओ, कौन सा चाहिए तुमको, कौन सा लड़का चाहिए? ये भी है वो भी है, और ये भी नहीं वो भी नहीं। तब भृगु कहता है नहीं, मेरे को ये लड़का चाहिए, तो मिल जाएगा। कभी समय पा करके उसका आत्मा इसमें घुसा और फिर ये जीवंत उठा और फिर वो अपने पिताजी को पहचाना। सब फिर रिकलेक्ट हुआ सब चीज़। ये ऐसे ही तो दुनिया है सब। लीला का कहानी, भृगु का, भार्गव का कहानी, ये ऐसे ही होता रहता है भाई। तो वो कह रहे हैं ये सबको प्रथम यह अपने सिद्ध कर दिया कि सब तरह से आपका प्रथम कल्प ही संपन्न हुआ, ऐसा कहते हैं सर्वम इत्यादि से। अतः सब शांत पाषाणवत मौन और विज्ञान घन आकाश ही सर्वदा स्थित है। पाषाणवत, पाषाण के माफी, पत्थर के माफी सब, तभी तो परमात्मा को स्थाणु का, स्थाणु का दूसरा अर्थ भी पत्थर है। पत्थर के माफी स्थिर, स्थाणु का अर्थ लिया जाता है स्थिर, जो कभी विचलित नहीं होता है और सदा सर्वदा ऐसे ही है। उसके ऊपर उसका झलक कभी कभी कुछ होता है। जैसे हमारा पोलर रीजन में मैग्नेटिक वाइब्रेशन से कितनी किस्म के सब प्रकाश सब दिखते रहते हैं। हमारे ये अरुण गया है, जाकर देख कर के आया कैसे कैसे मिडनाइट सन और कितनी किस्म के सब दिखेगा, लाल पीला हरा नीला चमकीला सब दिखता है, सब प्रकाश। वो प्रकाश कहाँ से आता है? मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे से घर्षण होता है तो लाइट हो जाता है, दिखता है घर्षण से। इसी प्रकार जो पहला कल्पना किया था प्रथम कल्प वो, और आज जो कल्प को तुम देख रहे हो और जो प्रलय को तुम्हें बनना किया, सब कुछ नहीं है। वही परमात्मा ज्यों का त्यों स्थिर रूप से सदा सर्वदा रहता है, कुछ नहीं हुआ। और इसको फिर कल थोड़ा देखेंगे। प्रथम कल्प की विलक्षणता के लिए प्रलय में अविद्या आदि किसी चैत्य को आप स्वीकार करते हैं तो फिर उसी से त्रिपुटी और जगत घटित रुद्र और देवी का शरीर तथा उनका नृत्य भी सब उस दशा में रह सकते हैं। जो नहीं है वो रह सकता है, प्रलय के बाद भी वो दिख सकता है। तो सोच ही है। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण मेरा जो स्वस्तिकाश्रम, तुम्हारे जो मनोरंजन के लिए कहीं आकाश में कोई कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं,
गंधर्व नगरी सोच करके बना दिया। वो जब तुम भूल जाते हो नहीं रहता है, वो जब तुम याद करते हो दिख जाता है। तो वो है या नहीं है, क्या बोलोगे उसको? होता हुआ नहीं है, नहीं होता हुआ है। इसी प्रकार, इसीलिए मैंने जो कुछ कहा है वो कुछ भी असंभवित नहीं है। सबकी उस दशा में संभावना की जा सकती है, इस आशय से कहते हैं। इसको फिर कल दूसरा देखेंगे क्या कहें। चीज़ एक ही चीज़ हम दूसरा उदाहरण ले आते हैं, रिपीटेशन से पक्का हो जाएगा करके वो जो उदाहरण देते हैं। हजारों उदाहरण है, एक ही नहीं, हजारों। जो नहीं दिखता है वो है कैसे, और जो दिखता है वो नहीं है कैसे? ज्ञानी का दृष्टिकोण कैसा, वो दिखता है या नहीं दिखता है? इसी के ऊपर तो चर्चा। क्या समझे, नहीं समझे? हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।